राष्ट्र में हमारा कितना हित है। आज प्रतापगढ़ की पिछले 5-6 दिनों को पहले की घटना है। हमारे एक बिमल पासी भाई को उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया, केवल हमें हथियार बना के, यानी हमारे ओबीसी को ही हथियार बनाया और हमारे ही एससी भाई को मारा गया। और मारने वाला दुर्दांत, जिसे क्षत्रिय बोलते हैं, जिसे समाज की रक्षा करने चाहिए, उसे वो रक्षा ना कर उसने उसे प्रताड़ित करने का काम किया है। यानी रक्षा करने का काम किससे रक्षा की है? उसने किसी से रक्षा नहीं की है, उसने शोषण करने का काम किया है। यदि वो हिंदू होता तो क्यों उसका शोषण करता? आज जरूरत है हमें हिंदुत्व की पहचान करने की, हिंदू की पहचान करने की। आखिर ये हिंदू है कौन? सवाल उठता है। 85% के ऊपर होने वाला अत्याचार, 85% के ऊपर होने वाला अत्याचार हिंदू नहीं कहलाता, हिंदू के द्वारा किया गया अत्याचार नहीं कहलाता। आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ओबीसी एससी हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर अत्याचार ना होते। तो इन लोगों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा हिंदू कौन। आज तथाकथित हिंदूवादियों का साम्राज्य है, हिंदूवादियों की सत्ता है। तो हम यहां पे चर्चा करेंगे, अगर हिंदू ही हिंदू का शोषण करता है, पिछला इतिहास हम उठा लें पीछे का, तो हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा है। मुगलों के शासन के दौरान हम पर तब से लेके आज तक अगर एक तरफ मुस्लिमों के अत्याचार की बात करते हैं तो हमारे ऊपर ना के बराबर अत्याचार होगा। जो भी अत्याचार हुआ है हमारे ऊपर इन्हीं सवर्ण जातियों द्वारा किया गया है। इन सवर्ण वाली जातियों ने हम ओबीसी के कंधे पे बंदूक रख के, इसे तथाकथित क्षत्रिय बना के, इनके अंदर जोश का गुबार डाल के, बहका के शोषण करने का काम किया है। क्योंकि आज जरूरत है हमें इस पहचान की कि बहुजन राष्ट्र में हित है हमारा या हिंदू राष्ट्र में हित है हमारा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा हित बहुजन राष्ट्र में है। बहुजन राष्ट्र जब होगा तो हमारा अपना खुद का जो संविधान द्वारा लागू आरक्षण है वो 100% लागू होगा। और हमारे जो पूरे के पूरे अधिकार छीन लिए गए हैं वो पुनः हमारे अधिकार संचित होंगे। आज आप देख सकते हैं बुलडोजर किनके ऊपर चल रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, जानकीपुरम में बुलडोजर चला, जैसे ही पता लगता है कि वो बिल्डिंग इनके कार्यकर्ता की है, बुलडोजर में जंग लग जाता है। तो ऐसे धूर्तों को इनके बुलडोजर में आग लगाने का काम हमें करना होगा। ये कानून, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बड़े नहीं हैं, इनको दंड देने का अधिकार नहीं है। इन्हें उस काम को, उस बिल्डिंग को काम रोक देने का अधिकार इनका है, लेकिन इन्हें उसे गिराने का अधिकार नहीं है। इसकी औकात नहीं है कि ये बुलडोजर उन बिल्डिंगों पे चलवा दे, क्योंकि यह जो बुलडोजर चलवा रहा है केवल हमारी नासमझी से, हमारी आपसी बेमनस्यता से, हमारी जातिगत जो खाइयां हैं, इन खाइयों की गहराई से। नहीं तो ये 2 कौड़ी का नंगा आदमी जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये क्यों परिवार वालों की सत्ता हिला दे रहा है? हम परिवार वाले जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमें कमाने खाने नहीं दे रहा है। तो ये नंगा आदमी है, इस नंगे आदमी को इसकी पोल खोलनी होगी। हमारे समाज में ऐसे लोगों को आना होगा जो इसी की तरह नंगे हों, तभी जाके इस नंगे को हम धराशायी कर पाएंगे। ये नंगा जाके पांव फटी न बेवाए, सो का जाने पीर पर आए। आप समझ सकते हो कि ये नंगा आदमी सत्ता में बैठा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। और ये
अप्रत्यक्ष रूप से सारा धन, जिस गंगा की सफाई की बात ये करते हैं, उस गंगा को बरसात के पानी में साफ कर देता है वो पानी, और उसका सारा पैसा ये डकार जाते हैं। इनके पास पैसा छीनने की, पैसा पकड़ने की योजनाएं हैं। ये पीछे अपने ही कई नेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से मार चुके हैं। तो ये वो आतताई हैं, इन्हें हमें आपको समझना होगा, हमें एकजुटता पे काम करना होगा। और ये एकजुटता आएगी कैसे? ये एकजुटता आएगी हमें, जैसे मेरा नाम अचल है, आपका नाम सुभाष है, आपका नाम अमित है, हमें इसी तरह इन जातियों को नाम में बदल देना है। और जो ये जातियां हैं, ये हमारे लिए केवल नाम होनी चाहिए, और जैसे ही इन जातियों का पता लगे वैसे हमें गले इनको लगा लेना चाहिए। अपना बड़ा भाई या छोटा भाई उम्र के हिसाब से बना लेना चाहिए। ये नहीं कि आप उसे जात के हिसाब से छोटा या बड़ा जात भाई बनाएं, आप उम्र के हिसाब से उसे बड़ा और छोटा भाई बनाएं। जातियों को नाम की संज्ञा दे दीजिए, ना इनको नगण्य बना दीजिए। जो जातियां हैं ये नगण्य हो जाएं और ये एक नाम की पहचान हो जाए कि जैसे भला जाति का व्यक्ति है, जैसे नाम बदलता है, वैसे हम जातियों को नाम का श्रेणी में ला देते हैं और एक दूसरे से एकजुटता का आगाज करते हैं, एकजुट होते हैं। तो आज जो बहुजन बनाम हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए आप सभी को गहराइयों में जाकर तहे दिल से, हृदय से ओबीसी एससी को एकजुट होना होगा। अगर एकजुट नहीं होते हैं, आप हिंदुत्व के शिकार होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके सामने आपकी गुलामी दस्तक दे रही है। और आपकी गुलामी क्या होगी? आप अपने पूर्वजों के समय की स्थिति को याद करो। अगर मेरी बातें आपके पल्ले नहीं पड़ती हैं, आपकी समझ नहीं आती है, तो मुझे मत सुनो, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद अपने दिमाग में घंटी बजाओ कि यह व्यक्ति बोल क्यों रहा है। इस व्यक्ति के बोलने से हमें चेक करना चाहिए कि यह बोल रहा है, क्या इसमें सत्यता है। अगर मेरी बात में सत्यता नहीं है तो बिल्कुल स्वागत है आपका हिंदू राष्ट्र में। आप हिंदू राष्ट्र में जाके अपनी जातियों के अनुसार सवर्णों को सेवा करने का काम करिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का काम करिए। और यदि आप में स्वाभिमान जिंदा है, आप जो पीछे के समय में जिस तरह आपके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, उस सुधार को आप आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले बहुजन राष्ट्र की इस संकल्पना को साकार करने के लिए आजादी की जंग समझ के आप लोग एकजुट होइए। और इन मनवादियों को हम सबक सिखाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम इतने कमजोर नहीं, क्योंकि हमारा खून भी खौलता है। अगर हमारा खून खोले और उबाल मारे, इसकी आवाज इन मनवादियों के कानों में पहुंच जाए, तो मैं आपसे दावा करता हूं, बहुजन राष्ट्र की आवाज जब इनके कान में पड़ेगी तो इनकी पैंट गीली हो जाएगी। इनकी औकात नहीं है कि ये ओबीसी एससी को छोड़ के हिंदू राष्ट्र बना लें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र कि अगर नींव रखी जाए, जो सोचते हैं ये, वो ओबीसी और एससी के कंधों के बल पे हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी परिकल्पना है। और अगर ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से ओबीसी एससी केवल अपना नाम वापस ले लें, ये ओबीसी एससी के तलवों में बैठे नजर आएंगे। इनकी औकात शून्य है। हमें केवल स्वयं की पहचान करनी है, अपनी जातियों की। जो हमारी जातियां वैमनस्यता के गहरे कुएं में डूबी रही हैं, इन्हें निकालने का काम करिए। तभी जाके हम हिंदू राष्ट्र की एक
विकृत मानसिकता के साम्राज्य से निकल पाएंगे। आज जरूरत है आपको एकजुट होने की, वो एकजुटता जो हम अपनी जातियों को नाम बना दें। जैसे हम राम श्याम घनश्याम बने रहते हैं, उसी तरह हम जातियों को भी नाम ही समझें कि ये अमुक नाम के व्यक्तियों का समूह है। राइट? तो आज जरूरत है हमें एकजुटता की और हिंदू राष्ट्र के दुराग्रह से बचने की। कौन कौन से ऐसे हमारे साथी हैं जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ज्यादा शेयर कर रहे हैं, जहां मेरी आवाज ये पहुंचनी चाहिए कि इस देश को 85% का देश होना चाहिए, बहुजनों का राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू कुछ नहीं है, हिंदू माने शून्य है, हिंदू केवल सवर्ण की साजिश है और उस सवर्ण की साजिश है जो हमें जातिगत आधार पर सीढ़ीवार गुलाम बनाना चाहता है। क्या आप सीढ़ीवार गुलामी को स्वीकार करते हैं या गुलामी को पसंद करते हैं? अगर आप गुलामी को पसंद करते हैं तो आप आजाद हैं, लेकिन मैं उन भाइयों से बात करना चाहता हूं जो चाहते हैं कि हम इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाएंगे, 85 का राष्ट्र बनाएंगे। तो आप लोग जहां तक ये मेरी आवाज जा रही है, आप जैसे अभिवादन के तौर पर जय भीम लिखते हैं, वैसे ही जय बहुजन राष्ट्र भी लिखना शुरू करिए। यही एक माध्यम है सोशल मीडिया, जिससे हम आगाज करके बहुजन राष्ट्र को की परिकल्पना को लोगों तक पहुंचा के अपनी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं। जब हमारी डिमांड, हमारे जो बहुजन राष्ट्र की जो भावना है, ये लोगों में जब समाहित होने लगेगी तो निश्चित तौर पर बहुजन राष्ट्र का निर्माण बहुत आसान हो जाएगा, जिसमें हमारे बच्चों को भी डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस बनने का मौका मिलेगा। ये जो आज आप देख रहे हैं लेटरल एंट्री आप देख रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम देख रहे हैं, और आरक्षण को खत्म करके ये जो निजीकरण किया गया है, ये आरक्षण को खत्म करने के लिए किया गया है। ठेकेदार इनके होंगे तो नौकरी करने वाले भी इनके लोग होंगे। आज लेटरल एंट्री के जरिए ये निकम्मों को, गुंडों को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बना दे रहे हैं। वो निकम्मे जिनको अपने बच्चों का नामकरण नहीं कर पाते, बच्चों का नाम नहीं रख पाते, वो आएंगे आपके ऊपर शासन करने। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, और घर घर आकर ये आपके पास इसके लिए जगाने का भी काम करूंगा। लगातार 25 तारीख के बाद से मैं लखनऊ के उन घरों को खटखटाने का काम करूंगा जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हैं। या तो वो कह दें कि नहीं, हमें गुलामी पसंद है, मैं उनके दरवाजे नहीं खटखटाऊंगा, लेकिन अगर मुझे समझ में आ गया कि जरा सा भी इनके अंदर है तो हर दरवाजे को मैं खटखटाऊंगा एकजुटता के लिए, क्योंकि मुझे वो खतरा महसूस हो गया है कि मेरा समाज अब सुरक्षित नहीं, तो मैं चुप बैठ सकता नहीं, तो आपको भी चुप नहीं रहने दूंगा, आपको आपके घर से निकालूंगा और हम सभी निकल के इस देश को अपनों के लिए सुरक्षित करेंगे। और जो साथी, जो भाई सुरक्षित होना चाहते हैं, वो इस समूह में, इस समुदाय में, इस देश की संरचना में, इस देश की जो बहुजन राष्ट्र की नींव रखी जानी है, उसमें आप सभी का योगदान सुनिश्चित करना है। तो आप सभी साथी लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बहुजन राष्ट्र की संकल्पना को मजबूती मिल सके। क्योंकि जो हिंदुत्व का अवधारणा है वो ओबीसी एससी के विनाश की अवधारणा है, और
इनमें से जो भी साथी मेरे इस समय इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, कौन चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने और कौन चाहता है कि बहुजन राष्ट्र बने? अगर आप चाहते हैं बहुजन राष्ट्र बने तो आप सभी साथियों से यह आग्रह है कि जय बहुजन राष्ट्र एक बार लिख के मेरी बात का समर्थन करें और मेरे इस प्रयास को, जिसके लिए मैं लगातार अभी आपके बीच मिलूंगा, उसके लिए मुझे मजबूती मिलेगी कि मैं आप सभी को एक साथ लेके जो हमें टुकड़े टुकड़े भागों में बटे हुए हैं, उन टुकड़े टुकड़े भागों को एकजुट कर कर अपने इस राष्ट्र को, जो हमारा यहाँ का जो पुराना रिलीजन है बुद्ध का मार्ग, उस मार्ग से चलकर इस देश को बहुजन राष्ट्र बना पाए, जहां पर बात होगी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की। तो आप सभी से अपील है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इस बहुजन राष्ट्र की संकल्पना को मजबूत बनाएं और बहुजन समाज बनाएं। हमारी जो एकता है, हमारी एकता ही हमें इन आतताइयों से बचा सकती है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र हमारे ओबीसी 80 के लिए विनाश का मार्ग है, विनाश का राष्ट्र है। आज तक केवल हिंदू के नाम पर हमारा शोषण होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इसके जो साक्ष्य हैं हम लोगों के बीच लगातार आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन साक्ष्य से दूर हैं। समय समय पे मैं समझता हूं 15 दिन नहीं बीतता एक साक्ष्य हमारे बीच आ जाता है कि हम हिंदू नहीं हैं। आज ये सत्ता में बैठा हुआ मोदी और योगी, आप देख सकते हैं कैसे ये शोषण करता है। कभी बुलडोजर के द्वारा शोषण करता है, कभी प्रशासन के द्वारा शोषण करता है, कभी इनके जातिवादी, हिंसावादी, अराजक तत्ववादी संगठन जो बने हुए हैं वो नीचा दिखाने का काम करते हैं। अभी साउथ में आपने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन मनाने वालों के ऊपर इन लोगों ने किस तरह का हमला किया। तो ये समझ रहे हैं कि ये हमला वही कर सकते हैं। ये समझते हैं कि वीरता उन्हें के अंदर है। भूल गए ये कोरे गांव, भूल गए ये कोरे गांव। इन्हें दोबारा एहसास कराना होगा। अभी वो उन तलवारों में जंग नहीं लगा है, हमारा खून ठंडा नहीं हुआ है। बस जरूरत है हमारी एकता और एकजुटता की। जैसे ही हम अपनी एकता को सुदृढ़ करेंगे, ये सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। ये जितने बजरंगी दिखते हैं, इनकी औकात नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है कि ये हमसे टकरा जाएं, बल्कि ये रास्ता छोड़ देंगे जहां पे बहुजन समाज का काफिला निकलेगा। जरूरत है एक बार फिर भीमा कोरे गांव जैसी घटना दोहराने की। तो इन हरामखोरों को सबक सिखाना नितांत आवश्यक है। उसके लिए हमें एकजुट होना होगा। तो आप सभी साथियों ने बहुत ही शिद्दत के साथ जय बहुजन राष्ट्र को मजबूत किया है। लगातार आप सभी को पुनः एक बार जय भीम जी, नमो बुद्धाय, जय मंडल जी, जय वाल्मीकि, जय पेरियार। तो साथियों, ये जो आज ये लाइव सेशन मेरा लगातार अब आएगा, एक दिन के अंतराल पे लगातार आएगा, क्योंकि अब मेरा उद्देश्य और लक्ष्य तय है। अब सोशल मीडिया पे मैं कम मिलकर आपको धरातल पे ज्यादा मिलूंगा, क्योंकि आज जरूरत है धरातल पे काम करने की। अब सोशल मीडिया पे लाइव के माध्यम से ही आ पाऊंगा, क्योंकि पोस्टर वगैरह जो डिजाइन करके डालता था उसके लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज में लगातार काम करना है और लोगों के बीच में जाना है, उनके बीच में बैठकर अपने लोगों की समस्याओं को समझना है और उनका निराकरण भी करना है, अपने लोगों को न्याय भी दिलवाना है और साथ साथ ये भी तय करना है
कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाए, इसकी भी तैयारी करनी है। इसकी तैयारी के लिए जो हमारे युवा साथी हैं, यदि वो साथ देना चाहते हैं, तो साथ आना चाहते हैं, तो उनका सभी का स्वागत है, जिससे हम अपने इस राष्ट्र को, इस देश को बहुजन राष्ट्र बना पाएं और मनवादियों के मंसूबों को कुचल पाएं। इसके लिए आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। अभी हमारे जो ये वीर योद्धा है, आज इसका आगाज प्रतापगढ़ की धरती से हमारे साथी प्यारे मोहन जी कर चुके हैं। प्यारे मोहन यानी सुरेंद्र यादव जी कर चुके हैं। उन हमारे जो साथी सुरेंद्र मोहन यादव हैं, उन जैसे साथियों के हौसले बुलंद करने के लिए आप सभी को साथ देने की जरूरत है। अगर उस ऐसे हमारे साथियों ने बीड़ा उठाया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो ये तय है आप लोगों को साथ देना होगा। तभी जो हमारे ये भगत सिंह जैसे युवा तैयार हो रहे हैं, जो इन मनवादियों से लोहा लेने को, तो उनका हौसला भी बढ़ेगा और उन मनवादियों के हौसले भी पस्त होंगे। तो एक बार मैं पुनः आपको अपना इस पे नंबर आज दोहरा दे रहा हूं। जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े और हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, क्योंकि हमारा जो ये धरातल पे जो निर्माण हुआ है एकजुटता का, वो मेरा व्यक्तिगत संगठन नहीं है, वो आपके जैसे साथियों के द्वारा बनाया हुआ संगठन है, जो सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते थे और वो चाहते थे कि नहीं, एक ऐसे संगठन का निर्माण हो जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम हो। तो ऐसे साथियों का वो एकजुट होकर सामूहिक नेतृत्व के तहत ये संगठन का निर्माण किया गया है और आप सभी अपने भागीदारी सुनिश्चित करें और ये तय करें कि कैसे हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो आप सभी साथियों से मैं पुनः आग्रह करूंगा और मैं अपना नंबर बताऊंगा और कल के सुबह के पोस्टर में हमारी पूरी टीम के नंबर जारी हो जाएंगे कि यदि एक नंबर ना मिले तो दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा नहीं तो पांचवा। ऐसे हमारे साथियों के नंबर आपको लगातार डिस्प्ले में हमारे किसी भी प्रोफाइल में जाएंगे तो सभी साथियों के प्रोफाइल में उनके नंबर मिलेंगे और उन्हें अपनी शिकायत बता, अपनी समस्या बता, उनके साथ जुड़ भी सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण भी पा सकते हैं। तो मेरा नंबर आप अभी नोट कर सकते हैं 9005744999। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं 9005744999। तो आप सभी से चाहूंगा मैं कि आप सभी बहुजन राष्ट्र की संकल्पना को मजबूत बनाने के लिए हमारा साथ दें, साथ लें, क्योंकि हम एक दूसरे का साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे कदम कदम पर कांटे हैं और हमारे लिए उन साथियों ने षड्यंत्र भी बिछाए हुए हैं। क्योंकि हम कमाने खाने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हेरा फेरी बेईमानी हमारे खून में नहीं और उनके खून में है। किसी को नौकरी के नाम पे ठग लेना, किसी को नौकरी दिलवा के पैसे ले लेना और 2 महीने बाद निकलवा देना, ये उनका संस्कार, उनका खून है। वो ये लगातार करते रहे हैं और हमारे लोग मजदूरी दिहाड़ी और अपनी नौकरी जो कर रहे हैं उसे बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर पाते हैं। क्योंकि लेकिन मैं भी ये भी कह देना चाहता हूं कि भले वो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनके आने वाली पीढ़ियां नौकरी नहीं कर पाएंगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। जिसके पास ये वीडियो लगातार आपके बीच ही रहेगा, मेरी बातें आपको याद आएंगी, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन ये बातें मेरी रहेंगी कि आपके बच्चे कल नौकरी नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो आओ आज हम अपना किल करके, अपना आज समय खत्म करके अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बना दें। इसी के साथ मैं चाहूंगा आप सभी साथियों से एक बार पुनः अभिवादन हो जाए। हमारे क्रांतिकारी साथी शिवम अम्बेडकर जी जुड़ चुके हैं और बहुजन राष्ट्र की संकल्पना को पूरा करने के लिए आप सभी तन्मयता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
तो आप सभी से भी मैं चाहूंगा कि हमारे ऐसे नवयुवक साथियों का हौसला बढ़ाएं, जिससे हम इस देश को बहुजन राष्ट्र बना पाएं। तो पुनः अभिवादन के तौर पर शुभम चौधरी जी, बहुजन राष्ट्र जिंदाबाद। वाकई ही बड़ा गर्व फील होता है। बहुजन राष्ट्र जिंदाबाद। लगता है कि हमारा कोई अपना राष्ट्र है, अपना देश है, लेकिन हिंदू बोलने पर कहीं जरा सा भी आभास नहीं होता। आभास होता है तो केवल सिर्फ एक चीज का, वो एक चीज है, मैं अहिरवा हूं। हिंदू राष्ट्र में एक ही चीज की फीलिंग आती है, मैं अहिरवा हूं, यानी मैं चरवाहा हूं। तो इस फीलिंग का क्या करेंगे? अगर मैंने मेहनत से खाया है, मेहनत से कमाया है, मैं चरवाहा हूं, तो मैंने मेहनत से खाया है, कमाया है। और जिसने मुझे ये कहा, जो इस राष्ट्र में ले जाके मुझे ये बनाना चाहता है, वो हमारे यहां का भिखारी है, भिक्षा मांगने का काम करता था, और आज जाके वो ये तय करेगा कि आप क्या करोगे। तो क्यों ऐसे अराजक तत्वों को सत्ता में आने देते हो? क्यों ऐसे अराजक तत्वों की सहमति देते हो कि आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम आपके साथ हैं? आप भगवान से डरते हैं, आप ईश्वर से डरते हैं, डरिए, लेकिन उनको मजबूत मत करिए। करिए आप ईश्वर की पूजा जितनी करनी है, लेकिन इनके दान बंद कर दीजिए। आप अपने घर में लाके 10 फोटो रख लीजिए, पूरी पूजा अर्चना करिए, लेकिन उनके यहां के सारे सिस्टम को बंद कर दीजिए, ठप कर दीजिए। आज आपको हिंदू के नाम पर लूटा जा रहा है, आपको गुलाम बनाने की तरफ ले जाया जा रहा है। जिन मुस्लिमों से आपको ये डराते हैं, उन्हीं से ये अपनी रिश्तेदारी भी करते हैं, अपनी बहन बेटियों को भी देते हैं। अगर इनकी नीयत साफ है तो शहनवाज हुसैन को सबसे पहले पार्टी से बाहर करें। सिकंदर बख्त, इनकी जो भाजपा बनी थी, जो कमेटी थी प्रबंधकारिणी की, सिकंदर बख्त उस समय इनके पार्टी का हिस्सा था, इनके पार्टी के उस कार्यकारिणी का सदस्य था। तो ये किस मुंह से बोलते हैं मुस्लिमों के लिए गलत? मुस्लिमों को बताते हैं कि वो यहां पर जबरदस्ती मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे अब्बास नकवी को क्यों इन्होंने अपनी पार्टी में स्थान दिया है? इनकी दोगली नीयत को समझना होगा। और अगर आपने सही में रहते, अब इससे खतरनाक समय नहीं आएगा आपके सामने। आज जिस तरह हमारा शोषण हो रहा है, जिस तरह हमारी प्रताड़नाएं हो रही हैं, ये दुर्दांत राम राज्य का उदाहरण हमारे सामने है। हमारा वोट 100% हमारे लोगों को मिला है, लेकिन खतरनाक प्रणाली के तहत, साजिश के तहत ये पुनः सत्ता में वापस आए हैं। तो अगर इस साजिश को नहीं समझा गया तो आप निश्चित तौर पर अपनी हर चीजें खो देंगे, आप अपना सम्मान खो देंगे। और आप अपना सम्मान खो दिए तो निश्चित तौर पर सम्मान खोने के बाद जीने की इच्छा नहीं होती। इससे अच्छा है मर जाएं या मार दें। अगर इस नीति पर अपने सम्मान को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए काम करिए, जिससे कि हम इन आतताइयों को सबक सिखा सकें। हमारे ही कंधे बनेंगे हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, और सबसे पहले गोली भी हम खाएंगे और मार भी हम खाएंगे। क्यों भाई? हमारे अंदर खून नहीं है क्या? तो हिंदू राष्ट्र बनाने से अच्छा है हम बहुजन राष्ट्र बना ले, अपनों का राष्ट्र बना ले। तो आप सभी साथियों से
मैं चाहूँगा आज मेरे मित्र की बिटिया की शादी भी थी, थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि मुझे इस बारे में बात करनी थी कि हमारा ये देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की जो बहुत भयंकर साजिश है, उस साजिश से हम कैसे बचें और अपने बहुजनों का राष्ट्र हम कैसे बनाएं। अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए और अपनी बहुजन एकता को बनाने के लिए लगातार हमें काम करना होगा। इसी के विषय में मैं आपको आगाह करने के लिए लाइव आया था और चाहता हूं कि आप सभी इस बात को गहराई से समझें और डू और डाई हमारे एक साथी रवि दिवाकर जी लिख रहे हैं, करो या मरो की तरह हमें काम करना होगा। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे निश्चित तौर पर हमारा जो शोषण है हमारे ही लोगों से करवा दिया जाएगा। ये जो जातिगत खाइयां हैं, इन्हीं खाइयों में गिरा के हमारा दमन कर दिया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र की ही परिकल्पना है, ये उन्हीं की ही योजना है। तो इस योजना को वो सफल ना कर पाए, इसके लिए आप सभी को एकजुट होना होगा, जातियों को नगण्य करना होगा। हम जातियों को नाम ही समझें, बाकी जातियां जैसे हम नाम एक दूसरे का समझ लेते हैं कि फला का उसका फला नाम है, उसका फला नाम है, उसका फला नाम है, तो इस नाम को, जातियों को हम केवल नाम समझें और इसे हम जातिगत वैमनस्यता का कारण न बनने दें और एकजुट हों समाज में, और जिससे हम सभी इस मकसद को पा सकें कि राष्ट्र को, इस देश को कैसे बहुजन राष्ट्र बनाया जाएगा। तो जब आप सभी इस तरह से साथ देंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने मकसद में सफल होंगे। तो आप सभी साथियों से मैं अब विदा लेना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि मैं भले ही इस लाइव सेशन से विदा हो जाऊँ, लेकिन ये लाइव सेशन को लगातार आप इतना शेयर करिए कि ये रोज का लाइव बन जाए, लोग इसको रोज देखें और बहुजन राष्ट्र की परिकल्पना और संकल्पना पे काम करें। तो आप सभी साथियों से नमो बुद्धाय, जय भीम जी, जय पेरियार, जय ललई जी, जय वाल्मीकि जी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।